हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थ्योरी ऑफ मशीन में आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी डायग्राम ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 बार मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिंक की जो वेलोसिटी होती है वो उस लिंक के परपेंडिकुलर होती है और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो v इज़ टू आर ओमेगा से निकलता है। ये v इज़ टू आर ओमेगा कहाँ से आया, किसी भी लिंक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये आप मेरे लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हमने v इज़ टू आर ओमेगा कैसे निकाला था किसी भी लिंक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक स्लाइडर होता है, हमारे पास एक कनेक्टिंग रॉड होता है, एक क्रैंक होता है। ये हमारा फिक्स लिंक है जिसे हम गाइड भी कहते हैं। गाइड में हमारा स्लाइडर स्लाइड कर सकता है। ये लिंक फर्स्ट है, ये स्लाइडर जो है इसको हम लिंक सेकंड कहेंगे, कनेक्टिंग रॉड को लिंक थर्ड कहेंगे और क्रैंक को हम लोग लिंक 4 कहेंगे। क्रैंक हमारा यहाँ पे फिक्स है, इसको हम ओ पॉइंट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी लिंक की वेलोसिटी निकालते समय सबसे पहले हम उस लिंक के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हम v इज़ टू आर ओमेगा से निकालते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि लिंक फर्स्ट और ओ दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं। तो अगर हम पॉइंट 1 को या पॉइंट ओ को सेम पॉइंट से पहले यहाँ पे डिनोट करेंगे, पॉइंट 1 हमने नाम दे दिया। हम अपने डायग्राम में इसे ए बी सी डी का भी नाम दे सकते हैं। पॉइंट 1 से ये लिंक 1 है, ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसे ए बी सी डी का नाम दे दें। ये तो सिर्फ लिंक बता रहा है कि ये फर्स्ट लिंक है, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है और ये फोर्थ लिंक है। ए बी सी डी लिख देते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसे हम सी कहते हैं और इसे ओ पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। तो पॉइंट ए स्मॉल लेटर से हम लोग लिखेंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये पॉइंट ए है कॉमा ओ। ये दोनों ही पॉइंट ए पॉइंट और ओ पॉइंट दोनों सेम पॉइंट क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही फिक्स पॉइंट हैं। जो स्लाइडर है वो इस गाइड में स्लाइड करता है। हम जानते हैं कि जो स्लाइडर की वेलोसिटी होगी वो या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा हमारा स्लाइडर, और अगर क्रैंक हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो स्लाइडर हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो स्लाइडर या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है या इनवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। पॉइंट बी क्या है? ये स्लाइडर की वेलोसिटी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे या विथ रिस्पेक्ट टू ओ बोलेंगे, दोनों सेम चीज़ है क्योंकि दोनों ही सेम पॉइंट है। तो हम लोग सबसे पहले प्लॉट करने जा रहे हैं स्लाइडर की वेलोसिटी। तो स्लाइडर की वेलोसिटी, अगर हमारा क्रैंक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, तो ये हमारा कहलाएगा स्लाइडर की वेलोसिटी। लाइन यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। आप जब कॉपी पे इसे बनाओगे तो स्केल से बनाओगे तो सीधी लाइन आप खींचोगे। ये हम बोलेंगे वी बी ए। वी बी ए क्यों बोलेंगे? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी या स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू ए।
यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो स्लाइडर की वेलोसिटी है वो रेसिप्रोकेटिंग वेलोसिटी है। स्लाइडर की वेलोसिटी लीनियर मोशन स्लाइडर लीनियर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे इसे लिंक के परपेंडिकुलर खींचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब पॉइंट, इसे हमने पॉइंट नाम दे दिया ए कामा ओ का, और इसे नाम दे दिया हमने पॉइंट बी का। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉइंट सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए हम लोग लिंक बी सी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये ए है, इसे हम लोग बी कहेंगे, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ओ है। क्लियर है। लिंक बी सी, इस लिंक के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचनी है जो कि पॉइंट स्मॉल बी से होकर के जाए। तो ये रही एक लाइन। ये जो लाइन हमने खींची है ये लिंक बी सी के परपेंडिकुलर है, लेकिन पॉइंट बी से होकर के जा रही है। ये अननोन लेंथ की है। क्यों अननोन लेंथ की है? क्योंकि हमें ओमेगा नहीं पता, लिंक बी सी का हमको ओमेगा नहीं पता है। क्लियर है। तो हम लोग, लेकिन हमें ये बात पता है कि लिंक बी सी की जो भी वेलोसिटी होगी वो पॉइंट बी से होकर के जाएगी और इस लिंक बी सी के परपेंडिकुलर होगी। तो हमने पॉइंट बी से होकर के जाने वाली एक लाइन खींच दी और लिंक बी सी के परपेंडिकुलर। आप स्केल से करोगे तो सही डायग्राम बनेगा। अब हम लोग ये आर रेडियस का जो हमारा क्रैंक है, ये आर रेडियस का है, इस सी ओ लिंक के परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे जो कि पॉइंट ओ से होकर के जाएगा। पॉइंट ओ से होकर के जाने वाली हम लोग एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन सी ओ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है। तो सी ओ के परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, लेकिन वो लाइन किससे होकर के जानी चाहिए? ओ से होकर के जानी चाहिए। तो ओ से होकर के जाने वाली आप एक लाइन खींचोगे और इसे पॉइंट का नाम दे दोगे पॉइंट सी। क्लियर है सभी को। यहाँ पे पॉइंट सी आपको कैसे मिला? स्मॉल सी। स्मॉल सी आपको लेने के लिए सबसे पहले लिंक सी ओ, ये लिंक सी ओ है, इस लिंक सी ओ के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन हमको यहाँ नहीं खींचनी है, हमको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींचनी है। तो आप स्केल रख करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जो कि ओ से होकर के जाएगी। तो आप कहोगे कि दिस इज़, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कहलाएगा वी सी ओ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है। या फिर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए और सी दोनों, ओ दोनों सेम पॉइंट है, ए और ओ दोनों ही फिक्स पॉइंट है, इसलिए आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है। तो ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम है। इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक पॉइंट लोगे जिसे आप कहोगे ए कॉमा ओ, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है। उसके बाद सबसे पहले आप स्लाइडर की वेलोसिटी बनाओगे। ये स्लाइडर की वेलोसिटी है। स्लाइडर की वेलोसिटी को आप बोलोगे वी बी ए। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। पॉइंट बी से होकर के आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जो कि कैपिटल बी सी, लिंक बी सी के परपेंडिकुलर होगा। तो लिंक बी सी के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींच दिए, सीधी लाइन, अननोन लेंथ की है। अब आप पॉइंट सी की वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? ओ से होकर के जाने वाली एक लाइन खींचोगे, लेकिन वो लिंक सी ओ के परपेंडिकुलर होगी। तो लिंक सी ओ के परपेंडिकुलर आप लाइन खींचोगे, लेकिन वो ओ से होकर के जाए, और दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगी उसे आप स्मॉल सी कहोगे। तो आप बोलोगे दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है। यहाँ पे जो भी आप वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करोगे एक यूनिट मान के करोगे, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में अगर ज़्यादा लंबे लेंथ की लिंक दी हुई है तो आप उसे कॉपी में प्लॉट करने के लिए कोई यूनिट मान लोगे, और लास्ट में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके ही आंसर आपको निकालना होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।